राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि धनतेरस के त्योहार पर हमें किन चीज़ों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदारी की जाती हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी है, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इन विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीद कर लानी ही चाहिए। अगर आप यह सभी वस्तुएं ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपके समर्थे हो वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी इस दिन कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वह वस्तुएं। पहला, गोमती चक्र जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। दीपावली के दिन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। दूसरा, पान के पत्ते। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तीसरा, धनिये के बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफी शुभ संकेत माना जाता है। चौथा, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। पांचवा, मां लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो धातु की मूर्ति जैसे कि आप चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्ति है तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदें। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की यदि मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदते हैं वह खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं
तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आए हैं वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई भी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ की ओर मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति लेकर आएं। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। छठा, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इसे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। सातवां, दीपक। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दीप यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एक मात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीद कर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यह दीप का अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21 या 51 या फिर 101 दीपक खरीद लें। 8, झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। 9, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। 10वां, माँ लक्ष्मी के चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। 11, खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे लाने धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। 12, चांदी का सिक्का। धनतेरस पर अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते तो इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की छवि वाला चांदी का सिक्का अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। 13, कोड़िया। कोड़िया आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कोड़िया लानी है वह या तो सफेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कोड़िया लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कोड़िया होती हैं वहां पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कोड़िया माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। इसीलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 कोड़िया लाकर आप चाहें तो धनतेरस की शाम को
या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। 14. खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। 15. वाहन या जमीन जायदाद। कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदते हैं उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। 16. सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष की माला या फिर सातमुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन सातमुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। 17. श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गईं। माता लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वरिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वरिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न हैं और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वरिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वरिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वरिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वरिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों के अनुसार श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।